नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव परेशान है। परेशानी इस वजह से है क्योंकि नेपाल ने भारत के 3 इलाकों को अपने नक्शे में बताया है, जिस पर हैरानी नेता प्रतिपक्ष ने जताई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आखिर ऐसा क्यों होते जा रहा है कि जिन देशों से हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, मधुर थे, वहाँ से रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं और लगातार जो सीमा विवाद है वो उत्पन्न हो रहा है। साथ ही भारतीय इलाकों को अपने नक्शे में बताने की जो कोशिश है वो नेपाल कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने भारत सरकार को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, पहले उस ट्वीट को पढ़ते हैं क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट के ज़रिए जो अपनी चिंता है वो ज़ाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि सब कुछ जो हो रहा है उस पर हमें सोचना होगा, हम भरोसेमंद दोस्त क्यों खो बैठे हैं। तेजस्वी ने इस मसले पर भारत सरकार से तुरंत सकारात्मक पहल करने की अपील भी की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि भारत से नेपाल का पुराना संबंध रहा है और ख़ास तौर पर बिहारवासियों का हमारे सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते बहुत पुराने हैं और हमें नेपाल से बिगड़ते रिश्ते को लेकर गंभीरता से सोचना होगा। तेजस्वी ने आगे कहा है कि इस मामले का हल जितना जल्दी निकले उतना ही दोनों देशों के लिए ठीक रहेगा। नेपाल से बिगड़ते रिश्तों का सीधा और सबसे ज़्यादा बिहार पर असर पड़ रहा है। पिछले दिनों सीतामढ़ी में देखा कि हमने किस तरीके से सीतामढ़ी से सटे नेपाल सीमा पर हुए विवाद के बाद पहली बार भारत नेपाल बॉर्डर के पास बसे लोगों के बीच तनाव देखने को मिला था और ये तनाव अभी भी बरकरार है। बिहार में अन्य विपक्षी दलों ने भी नेपाल के साथ इस क्राइसिस को जल्द सुलझा लेने की अपील केंद्र सरकार से की। हालांकि अब तक इस पर बिहार सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो जिस तरीके से नेपाल के संसद में ये प्रस्ताव पास किया गया और उसमें 3 जो इलाके हैं भारतीय, उसको बताया गया कि वो नेपाल में है और इसको लेकर के जो मंजूरी है वो भी संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से दी गई, जिसके बाद से कहीं ना कहीं जो तनाव है वो बरकरार है। और ख़ास करके बिहार की अगर बात करें तो बेटी रोटी का रिश्ता कहीं ना कहीं कहते हैं और लगातार जो बिहार के लोगों का जो आना जाना है वो होता है, जो रिश्ते हैं वो भी नेपाल में होते हैं। और हमने वही चीज़ देखा कि पिछले दिनों जब सीतामढ़ी से सटे नेपाल बॉर्डर पर विवाद हुआ तो लोग यही कह रहे थे कि हमारा जो रिलेशन है वो नेपाल में पड़ता है, लिहाजा हम जाना चाह रहे थे। लेकिन नेपाल पुलिस के साथ कह सकते हैं कि जो तू मैं है वो हुई, इसके बाद से फायरिंग भी हुई, मौत भी हुई। उसके बाद से लगन राय जिनको नेपाल ले जाया गया और वहाँ पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा बर्बरता करने वाली जो चीज़ें हैं वो निकल करके सामने आई। तो ये तमाम जो टेंशन है वो बरकरार है और इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी चिंता जाहिर की है, हैरानी जताई है और पूछा है कि आखिर हमारे रिश्ते क्यों ख़राब होते जा रहे हैं, हमारे जो अच्छे दोस्त हैं वो हमसे दोस्ती क्यों तोड़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम कहाँ जो है वो चूक रहे हैं, भारत सरकार कहाँ चूक रही है और इसके लिए लगातार पहल करने की ज़रूरत है। बिहार सरकार की अगर बात करें तो बिहार सरकार की फ़िलहाल कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, भारत के लिए की भी एक बड़ी चुनौती है। बेबसी भी भारत की दिखाई दे रही है कि भारत के इलाके को अगर कोई अपने नक्शे में बता देता है तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है, भारत के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। और नेपाल भारत के रिश्तों की अगर बात करें तो इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश भी लगातार की जाती रही है। कोरोना संक्रमण में भी हमने देखा कि किस तरीके से भारत और नेपाल के बीच एक सुधार करने की कोशिश की गई, लगातार जो कोऑर्डिनेशन है वो बनाने की कोशिश की गई ताकि कोरोना संक्रमण से दोनों देश उबर सके और तमाम आवाजाही को लेकर भी जो बातचीत है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे। लेकिन आखिर अचानक जो कुछ महीनों से कह सकते हैं कि रुख में जो बदलाव है, कड़े जो तेवर है वो नेपाल दिखा रहा है और भारत को भी अब ज़रूरत है कि इस ओर कदम आगे बढ़ाए ताकि फिर से ऐसी हिम्मत नेपाल ना जुटा पाए। हालांकि इस बीच नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी हैरानी जाहिर की है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।